हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने 7.3 तक कंप्लीट कर लिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। इस वीडियो में हम 7.4 करेंगे। दिस चैप्टर इज आल्सो दिस एक्सरसाइज इज आल्सो रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम टाइप का ना सब्स्टिट्यूशन आपके आने वाले सिलेबस में यूज होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ना इसका बेसिक समझा देती हूँ कि इसमें क्या याद रखना है। क्योंकि जब हमने लास्ट एक्सरसाइज किया था सब्स्टिट्यूशन का, तो मैंने वहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें समझाई थी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कभी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है जो भी टफ चीज़ें लगती है, हम उसको क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। टी नाम ले लेते हैं या जेड ले लो, फिर पूरे इंटीग्रेशन को टी वेरिएबल में या जेड वेरिएबल में क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, अब यहाँ वाले में आप क्या सीखोगे, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना है इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन में। एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, और उसका पार्शियली या फिर ना पूरा एफ पार्शियली तो नहीं बोलूंगी, एफ डैश आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गिवन होगा। हो सकता है कि आपको वो ना दिखे, कांस्टेंट ना दिखे, लेकिन पूरा का पूरा वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आपको फंक्शन में ही मिलेगा। और ये आपको नज़र अपनी तेज रखनी पड़ेगी। जैसे कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिख जाए x4 प्लस एक्स समथिंग कुछ, ठीक है, तो उसमें अगर कहीं भी एक्स क्यूब दिख गया तो प्लीज़ थोड़ा अटेंटिव हो जाना, क्योंकि हमें पता है x4, कभी 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स होता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में गिवन होगा, तो सब्सटीट्यूशन लग जाएगा। हमेशा याद रखना, कोई एक पावर उसका कम अवेलेबल है, मीन्स 99% चांसेस हैं कि उसको हम सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये याद रखना है। और ऑलवेज रिमेंबर, ये जो सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट है ना, वो आपको हमेशा किसके साथ मिलेगा, dx के साथ मिलेगा। ठीक है, या फिर जैसे हमें पता है ना, सब क्वेश्चन लॉग एक्स आया और कहीं लॉग एक्स के साथ आपको कहीं भी एक्स दिख रहा है, यूजुअली आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा, तो इसका मतलब आपका क्या लग जाएगा, सब्सटीट्यूशन। अब जब इस पूरी एक्सरसाइज को करोगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन ना सेम टाइप के होते हैं, ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं होता है। और क्वेश्चन करते करते आपको रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये तो सेम चीज़ें, हर एक क्वेश्चन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो उस क्वेश्चन में हमारा क्या लगेगा, सब्सटीट्यूशन। जो हमने 7.3 में सीखा था कि जो भी टफ पार्ट है उसको टी ले लो, वो भी है। ठीक है, और ये वाले भी आपकी डिफ्रेंसिएशन अलग। जैसे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, मान लो मैंने दिया dx और मैंने दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ दे दिया मैंने x। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो तो हमेशा ना dx के साथ जो फंक्शन होता है उसको t कभी नहीं लेते, क्योंकि यूजुअली आप एक ऐसा फंक्शन ढूंढते हो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होगा और वो हमेशा किसके साथ बैठा होगा, dx के साथ बैठा होगा। ये चीज़ याद रखना, क्यों अभी समझाऊंगी। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको दे दूं log x और यहाँ दे दूं डिनोमिनेटर में x dx। अब आप कहोगे कि dx के साथ जो बैठा होता है उसको हम t नहीं लेते, लेकिन log थोड़ा अलग गेम खेलते हैं ना। log का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो क्या log का डिफरेंशिएशन 1/x है, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, सब्सटीट्यूशन। इसका डिफरेंशिएशन देखो x के साथ है तो डिफरेंशिएशन वो सब्सटीट्यूशन लग जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया और मैंने आपको दे दिया यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया मैंने 3x² प्लस 2x। अब यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये अवेलेबल है, और ये देखो क्या ये dx के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो हाँ इसमें भी हमारा क्या लग जाएगा, सब्सटीट्यूशन लग जाएगा। तो आई होप आपको एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे ना दो फॉर्मूले हैं जो मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगी आपको लर्न करने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। जैसे देखो, ये मैं अभी लिख देती हूँ, थोड़ा सा समझाऊंगी, बट जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आप ये चीज़ें खुद धीरे धीरे समझते जाओगे। देखो आपको हमेशा ना एक फंक्शन गिवन हो, ठीक है, और एक सेकेंड, इंटीग्रेशन का साइन, हाँ, आपको एक फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फंक्शन ना डिनोमिनेटर में होता है, और इसका डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोला, हमेशा किसके साथ बैठा होता है, dx के साथ बैठा होता है, एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, तो इस केस में हम हमेशा एफ एक्स को टी लेते हैं। और एक ये इसका जो आंसर आएगा वो पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, उससे समझाऊंगी क्यों आया। सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जब आप डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, तो एफ डैश आपको नीचे मिल जाए। नहीं, मैंने थोड़ा ना ऑपोजिट बोल दिया,
इसमें क्या होगा, एक तो ये टाइप होगा, एक टाइप होगा जब आपका क्या होगा, फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, एंड इसकी कोई ना कोई पावर एन होगी, ठीक है, एन 100 10 1 2 कुछ भी हो सकता है, और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में अवेलेबल होगा यहाँ पे, और वो dx के साथ होगा। तो क्या कर दें वो, अब ये दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले आई टेक वन एग्जाम्पल, फिर मैं वहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगी। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया और यहाँ ले लिया x² + 4, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मैंने x और ये दे दिया dx। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x आएगा और 4 का 0। आप 2 मत देखो क्योंकि 2 जो कांस्टेंट नंबर है वो हम अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या x दिख रहा है मुझे, हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर अवेलेबल है। सो इस केस में आप क्या करोगे, लेट करोगे, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है उसको आप लेते हो हमेशा टी। तो x² + 4 को हमने ले लिया टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा x² का 2x, 4 का डिफरेंशिएशन 0, एंड मैंने शायद लास्ट वीडियो में आपको समझाया था dt/dx करते हैं ना, चलो एक बार कर देती हूँ फिर नेक्स्ट टाइम से नहीं डायरेक्ट लिखूंगी dt/dx। क्या मैं dx को इधर भेज सकती हूँ, और यहाँ बच जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ से dx की वैल्यू निकालो। वैसे तो अगर आप देखोगे तो x dx ही दिख रहा है आपको, और ये रहा x dx, इसकी जगह dt/2 लिख सकते हो, बट कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट टाइम है तो मैं पूरा dx निकाल के दिखाती हूँ। ये dx की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, dt/2x आ गई। अब क्वेश्चन में जाओ और इस dx की वैल्यू को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो अगर हम यहाँ पे इस पूरे i को चेंज करेंगे तो i विल बी चेंज टू x, नीचे जो डिनोमिनेटर था ये तो t हो गया, ठीक है, ये x अभी एज इट इज इनटू dx की वैल्यू हमने क्या निकाली, dt/में 2 इंटू एक्स, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, और क्या मैं इस 2 को बाहर ला सकती हूँ 1/2। क्या ये पूरा क्वेश्चन एक सिंपल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, एंड dt/t को क्या लिख सकते हैं 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज log t प्लस सी। क्या अभी भी फिर से आप लोगों ने t⁻⁻1 + 1 वाला किया, कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। ये आ गया dt/t, और बस पुट द वैल्यू ऑफ t। तो ये आ गया हाफ लॉग t, क्या था हमारा x² + 1 + c। तो अगर आप नोटिस करो तो क्या आपने डायरेक्ट ये बोला कि जब इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो आपने क्या लिख दिया 2। अच्छा देखो इसको ना पहले मैं अब उससे रिलेट करती हूँ। यहाँ पे जब मैं 12th में थी तो मतलब हमें तो डायरेक्ट सर ने ना यहाँ पे dx ये सब निकालना नहीं सिखाया था, सीधा उन्होंने कहा था x dx की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेस करना सीखो, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाया था। जैसे देखो कैसे सीखा था हमने, मैं वो समझाती हूँ, उसी से आप वो फर्स्ट थ्योरम समझ पाओगे। dx/में x² + 1, जरूरी नहीं है, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो इसका ना डिफरेंशिएशन करो, जब इसका डिफरेंशिएशन किया माइंड में तो क्या आया, 2x आया, राइट। अब 2x आया तो मुझे यहाँ पे x दिख रहा है, किसकी कमी है, 2 की। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब समझ आया मैंने क्यों कहा था कि हम इसको तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, कर दिया। अब देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन पूरा ऊपर अवेलेबल है ना, तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है आप याद कर सकते हो, इट विल बी इक्वल टू हाफ log x² + 1 + c। देखो क्या ये बिल्कुल सेम चीज आ रही है आंसर। तो ये मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम से लर्न करो, कोई बात नहीं, नहीं होगा ये लर्न, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। जाओगे तो आप हमेशा लॉन्ग वाले मेथड से। अब देखो ध्यान से, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था ये रहा, क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, टी करके सॉल्व करोगे तो क्या इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ, इट विल बी इक्वल टू log f(x + c)। अब ये क्यों आया देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, लेट करेंगे, क्योंकि फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो एफ को मैंने क्या ले लिया, टी ले लिया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या और लिखते हैं, f' लिखते हैं, और यहाँ वाला dx यहीं पे लिख देते हैं, dx इक्वल टू dt। क्या f' की जगह dt लिख सकते हो, तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसको मैं रब कर देती हूँ, मैं ना इस एक्सप्रेशन को बाद में लिख दूंगी, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका रीजन समझा देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये f' तो आई जो है, आई आपका क्या बन गया, आई बन गया, इस पूरे की जगह आपने क्या लिखा dt, और fx को हमने क्या अज्यूम किया था t, ठीक है।
ये क्या बन गया, लॉग मॉड टी प्लस सी इट इज इक्वल टू लॉग, क्या मैंने टी की वैल्यू क्या अज्यूम की थी, एफ एक्स, तो ये हो गया टी की वैल्यू लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो देखो क्या एक सेम आंसर आ रहा है। तो आंसर जो सब ये जो डायरेक्ट बोला जाता है ये आता है आपके सब्सटीट्यूशन से। तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला क्लियर। ये देखो ये आप अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं है, बस आपको ये इसलिए लर्न करना है कि क्या पता है क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में दे, तो आपको ये पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, ऐसे अब ना नेक्स्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो हमने अभी सेकंड पॉइंट रब किया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिख जाए, ठीक है, उसकी कोई पावर है सम एन, और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो dx के साथ, तो इसको डायरेक्ट के लिए क्या लिख सकते हो, अभी आप फॉर्मूला बताओगे, पहले मैं रीजन से एग्जाम्पल समझाती हूँ, रीजन समझाती हूँ इसमें डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, लेट्स से आई इज इक्वल और इक्वल में ले लिया मैंने, अंडर रूट में लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि ये अंडर रूट में हो सकता है इसलिए अंडर रूट में ले रही हूँ जानबूझ के, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने टू एक्स प्लस टू, ये ऐसे डी। अब यहाँ देखो, अगर फर्स्ट पहले वाले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी जाओगे तो जो रूट में होता है वो यूजुअली प्रॉब्लम होता है, और वैसे भी देखो इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, टू एक्स, इसका क्या आएगा टू, तो क्या वो ये अवेलेबल है और क्या वो डी एक्स के साथ अवेलेबल है, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टी। तो अच्छा क्या ये आपको इस फॉर्म का दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस प्रॉपर को ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड होल की पावर वन अपॉन टू, ठीक है, इंटू में टू एक्स प्लस टू डी एक्स, क्या ये ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है, एफ एक्स की पावर सम में और उसका डिफरेंशिएशन ये रहा और ये डी एक्स, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ये आएगा टू एक्स और टू एक्स का टू, और फिर हमें पता है ये डी टी बाई डी एक्स का ये रहा डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी, राइट। सो या तो डायरेक्ट ये लिख दो कि इस पूरे की जगह क्या लिखना सीख जाओ डी टी, अगर नहीं तो आप डी एक्स की वैल्यू करके भी कर सकते हो, तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो ये आ गया, आपने इसको क्या अज्यूम किया टी, तो ये टी के पार क्या बन गया हाफ, और ये पूरा क्या बन गया आपका डी टी, क्या ये सिंपल पावर रूल का क्वेश्चन बन गया, तो ये टी बन गया हाफ प्लस वन एंड हाफ प्लस वन प्लस सी। मैंने इसको सॉल्व नहीं करी क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है। टी की वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स होल की पावर हाफ प्लस वन एंड हाफ प्लस वन प्लस सी। नाउ इफ यू कैन नोटिस, तो क्या ये जब कोई फंक्शन गिवन होता है उसका डिफरेंशिएशन साथ में अवेलेबल होता है, तो उसका इंटीग्रेशन इज सिंपली पावर रूल। देख रहे हो इसकी पावर क्या थी, हाफ, हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन। तो क्या यहाँ पे भी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये एफ एक्स की पावर है ना, तो इसका एफ एक्स, ठीक है, होल टू द पावर, पावर रूल लगा दो, एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है, और जैसे मैंने उस वाले पार्ट में एफ एक्स को टी लेके किया था वैसे भी सॉल्व करके कर सकते हो। तो ये दो रूल है जो आपको पता होने चाहिए, याद नहीं होता तो कम से कम एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो, ताकि कभी ऐसे एक्सप्रेशन असर्शन रीजनिंग या एमसीक्यू में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम ना डायरेक्टली मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। ये सारे क्वेश्चंस ना जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे तो वहां से समझ जाओगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है। अब आपके सामने एक ये फंक्शन है और एक दिस फंक्शन, सोचो पहले इन दोनों को देखो किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, एक्स क्यूब का तो एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर, इसका देखो क्या आएगा, वन का जीरो और एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब, ठीक है, क्या एक्स क्यूब दिख रहा है, फोर से हमें लेना देना नहीं है, आ जाएगा वो मैनेज हो जाएगा। क्या ये अवेलेबल है, तो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है उसको हम टी लेते हैं, तो किसको टी करेंगे, लेट वन प्लस एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू टी, वन का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं लिखूंगी, एक्स फोर का क्या हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, और हमें पता है किसकी डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ठीक है, डी एक्स की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा, आ गया आपके पास डी टू अपॉन में फोर एक्स क्यूब, तो आई किस में चेंज हो गया, आई एक्स क्यूब तो आपका एज इट इज, ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने क्या अज्यूम किया था टी, इसकी होल की पावर क्यू, डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे डी टी अपॉन में फोर एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास, और ये फोर को हम बाहर भेज सकते हैं, तो वन अपॉन फोर और टी का क्यूब डी टी,
क्या ये अभी सिंपल पावर रूल बन गया? अप्लाई द पावर रूल, तो ये हो गया 1/4 इंटू टी क्यूब का क्या होगा, टी की पावर 3+1, 4/4 प्लस सी। सो आंसर इज टी टू द पावर 4/16 प्लस सी। लेकिन टी की वैल्यू रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्क्स करते हैं 1/x की पावर 4 एंड देन होल टू द पावर 4/16 प्लस सी। नाउ इफ यू कैन नोटिस, तो ये जो अभी हमने सेकंड वाला पार्ट, सेकंड एक फॉर्मूला समझा था, उस पर बेस्ड है कि जब किसी फंक्शन की पावर अवेलेबल हो, उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है और पावर में है, तो क्या यहाँ पे क्यूब था तो 4 हो गया, और ये वाला 4, बस ये 4 हमने किसको एडजस्ट किया था, डिफरेंशिएशन को, तो सेम पावर। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार नज़र उस पर मार लेना ताकि आपको पता हो। ठीक। अच्छा, इसको मैं बताती हूँ कि अगर आप थोड़े से प्रो हो जाओ इसमें सब्सटीट्यूशन में, अभी तो जब ये अगर ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इट विल टेक टाइम प्रो होने में, कम से कम एक बार कर लेना। लेकिन इस क्वेश्चन को करते कैसे वो देखो, अगर सीखना है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस मेथड से जाओ। x³ 1 प्लस एक्स की पावर 4 क्यूब dx। अब यहाँ ये चीज देखो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, 4x³। अब x³ तो है मेरे पास, किसकी कमी है, 4 की, तो मैं क्या करूँगी, 4 से मल्टीप्लाई और मैं 4 से डिवाइड, क्योंकि कांस्टेंट नंबर से मैं इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, कर दिया। अब बताओ क्या इस ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो ये हो जाता 1/4, और फिर मैं टी से करती, 1 प्लस एक्स की पावर 4 को टी लेती, फिर आ जाता मेरे पास 4x³ dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ पे भी स्मार्टली क्या अप्लाई करते, 4x³ dx की जगह dt को लिख देते। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये 4x³ और ये रहा आपका dx, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t ले सकते हैं। तो ये हो जाता हमारे पास, ये तो पूरा बन गया dt, ठीक है, और इसको हमने क्या अज्यूम किया था, t, तो t की पावर क्यूब। आंसर वही आता है, बस देखो स्पीड थोड़ी इसमें जल्दी होती है, ये कैलकुलेटिव, देखो बात वही बढ़ती है, लेकिन इसमें क्या है, आपकी आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास 1/4 टी की पावर 4/4 प्लस सी, और लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दिया, तो देखो सेम आंसर आएगा। ठीक है, मेनली गो बाय दिस मेथड, ये अगर आप कर सकते हो तो ट्राई करना। ठीक है, नाउ अब हम सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। नाउ अगेन देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल है, रूट को इग्नोर करते हैं हम, ठीक है, हमेशा यूजुअली क्वेश्चन में रूट पावर इन सबको इग्नोर करोगे, बस फंक्शंस की तरफ देखोगे, और या फिर इसका डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल, अगर आप किसी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो कांस्टेंट आता है, और एक्स स्क्वायर का करते हैं तो एक्स आता है, इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x, 4x का 4, 3 का 0, तो किसको अज्यूम करेंगे हम, लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, 4x का क्या आ जाएगा 4, और फिर dx का 0, 3 का 0, dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन में 2x प्लस 4, और आपकी नज़र यहीं रहनी चाहिए, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 4, तो एज इट इज, ठीक है, रूट रूट को मैं क्या हाफ लिख लूँ, इजी रहेगा हमारे लिए, और ये हो गया हमारे पास पूरा ब्रैकेट के अंदर t, जिसकी पावर क्या है हाफ, और dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, dt अपॉन में 2x प्लस 4। ठीक है, देखो 2x प्लस 4 तो x प्लस 4 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास t टू द पावर हाफ dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस 1 एंड हाफ प्लस 1 प्लस c। ठीक है, नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होल की पावर 3/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर चला जाएगा, 3 की वैल्यू नीचे आ जाएगी, 2/3 प्लस c। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, मैं बस एक्सप्लेन कर देती हूँ, और ये आपका होगा होमवर्क, आप इसे खुद ट्राई करोगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दो फंक्शन है, एक तो ये और एक ये, वैसे तो समझ आ गया होगा कौन सा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन एक्स अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम द कांस्टेंट, बस एक्स वेरिएबल है ना पूरा, ठीक है, तो इसका मतलब किसको टी करेंगे हम, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को टी।
ठीक है, क्या आ जाएगा 2x और 3 का 0, और मैं ये dx वाला ये लिख लेती हूँ, और ये आ गया हमारे पास dt। सो i क्या चेंज हो गया, i चेंज्ड इनटू, अच्छा अभी हम dx भी तो निकालेंगे पहले। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2x। नाउ i क्या बन गया हमारे पास, x एज इट इज, और x स्क्वायर प्लस 3 क्या बन गया हमारे पास, t होल की पावर 3 अपॉन 2, और dx की जगह क्या लिखेंगे हम, dt अपॉन में 2x। तो क्या x x कैंसिल हो गया, अब पूरे क्वेश्चन में क्या सिर्फ t दिख रहा है, इसका मतलब हमारा सब्सटीट्यूशन सक्सेसफुल है। नाउ जस्ट इंटीग्रेट, इसके बाद आई होप आप कर लोगे। सिमिलरली इसमें हिंट देती हूँ, यहाँ पे किसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन देखो, क्या 4x प्लस वन, कोशिश क्या करो जो dx के साथ होता है ना फंक्शन, वो t नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे देखो क्या इसका डिफ्रेंसिएशन 4x आ गया, इट मीन्स यहाँ पे आप t किसको लेट करोगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 को वी विल टेक एज अ t, और आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसके बाद ये आपका टास्क है, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसकी तरह है। देखो किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, क्या 3x प्लस वन से ये बन सकता है, नहीं बन सकता। इसको देखो, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका क्या आएगा, 6x आएगा, और 2x का क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम हमें लगेगा ये दोनों तो सेम नहीं है, बट देखो कहीं ना कुछ कॉमन या मल्टीपल होगा। क्या ये जो है इसका बिल्कुल आधा है, इफ आई टेक 2 कॉमन आउटसाइड तो क्या ये बिल्कुल बन जाएगा सेम। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप अभी भी टी किसको लोगे, इसी को लोगे। तो लेट स्टार्ट, इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले टी कर लेते हैं। तो लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू टी। तो 3x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 6x, और 2x का क्या आ जाएगा 2, और 5 का 0, और ये ब्रैकेट लगा के इसके आगे आ जाएगा dx, और ये आ गया हमारे पास dt। डन। अब आई चेंज हो गया हमारे इसमें, अच्छा यहाँ पे dx मैं ना भूल जाती हूँ, मुझे आदत नहीं है ना वैल्यू निकालने की, इसलिए मैं बार बार भूल जाती हूँ। चलो तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास dt अपॉन में 6x प्लस 2, राइट। अब आई में पुट करते हैं, आई में जब हमने पुट किया तो 3x प्लस वन तो एज इट इज, ठीक है। ये रूट के अंदर t बन गया, t की पावर क्या बन गई 3 बन गई, एंड dx की जगह हमने पुट किया dt अपॉन में 6x प्लस 2। अब ये दोनों कैसे कैंसिल करेंगे आप खुद सोचो, क्या मुझे यहाँ पे 2 कॉमन लेना चाहिए, हाँ। तो 3x प्लस वन ये ब्रैकेट में एज इट इज, टी का क्यूब बैठा ही रहेगा क्योंकि जब तक चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी इंटीग्रेशन नहीं होगा। 3 कॉमन ले लिया, 3 नहीं 2 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वन। क्या ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, बच गया हमारे पास, बच गया 1/2 को बाहर भेज दो, और ये हो गया डी टी अपॉन में टी क्यूब। और टी क्यूब को पहले ऊपर लेकर जाएंगे तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये हो जाएगा टी की पावर -3 प्लस वन, एंड -3 प्लस वन, और ये 1/2 भाई साहब अभी बाहर ही रहेंगे, प्लस में सी। डन। तो बस अब टी की वैल्यू पुट कर